तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I said I didn't want to see you. Now please go. पापा प्लीज। गुंजन, you shut up. Don't interfere in this. और एक बात मत भूलो कि तुम अभी भी शादीशुदा हो। मैं जानता हूं अंकल, और मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त मेरी जिंदगी, मेरा करियर, सब कुछ बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ है, और इसे सुलझाने में वक्त लगेगा। बट आई विल सॉर्ट इट आउट वेरी सून। और उसके बाद ही उसका हाथ मांगूंगा। That's a dream, मयंक, जो तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगे। और तुम मेरी बेटी के लायक कभी नहीं बन पाओगे। इसलिए 3 दिन में she will be out of your life. You understand that? मैं गुंजन को यहाँ अकेले कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। She will come with me. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। विहान, ये क्या बदतमीजी है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई देख लेगा। जाओ। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? तुम्हें पता है ऊपर चढ़ने में कितनी मेहनत लगती है? तुमसे बिना मेहनत चला जाओ। I've got something for you. तुम्हारे लिए। हमें नहीं चाहिए। एक तो घर में इतनी टेंशन है, और तुम हो कि हाँ पता है, गुंजन ने शादी नहीं की ना। क्यों? क्या हुआ? तुमसे मतलब? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसे चोरों की तरह घुस के आओ? विहान, अगर तुम्हें कोई देख लेता तो? देख लेता। आफ्टर ऑल ऐसे छिप के कब तक मिलेंगे? हाँ, वैसे जगह बुरी नहीं है। हाँ, क्या मौसम है, क्या छत है, क्या चांद है। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो बड़े चौड़े हो रहे हो, और हमारे घर वालों के सामने तो तुम्हारी हवा सा रखती है। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे घर वालों से डरता हूँ? हाँ। नो चांस। आई मीन तुम्हारे घर वाले खूनी, भूत, डाकू, हिटलर। क्या कहा हमारे घर वालों को? हिटलर, डाकू, खूनी? अरे मुझे बात पूरी तो करने दो। मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हारे घर वाले खूनी, डाकू, भूत, हिटलर नहीं है। थोड़े से स्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं हुआ। कोई आ रहा है। हे भगवान, तुम तो आज हमें मरवाओगे। विहान, तुम जाओ यहाँ से जल्दी। एक शर्त पर। ये लो। नहीं, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। नहीं, अब तो जाओ यहाँ से। नहीं डरता मैं तुम्हारे घर वालों से। जाओ भी। ये अच्छा नहीं किया है आकाश भाई साहब ने। इतनी बेइज्जती, वो भी हमारे ही घर में। अरे उन्हें इतना तो समझना चाहिए कि अगर तुम गुंजन से प्यार करते हो तो गुंजन भी तो तुम्हें प्यार करती है ना। अब ठीक है ना माँ, एक ही बात कितनी बार दोहराओगे? ठीक है, जो बोलते हैं बोलने दीजिए, उनका हक है। आप हर बात को इतना सीरियसली मत लिया करो, और प्लीज गुंजन को दोष मत दो। बेटा, हम ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह से तुम्हें नीचा दिखाने की क्या जरूरत है। और सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारी नौकरी तुम्हारी वजह से नहीं, उस चारू की वजह से गई है। हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है, उन्हें इतना तो समझना चाहिए ना। जो मन में आया बस कह दिया। हम मानते हैं बेटा कि वो गुंजन के पिता हैं, उन्हें गुंजन की चिंता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आया तुम्हें बोलते चले जाएंगे, सारा दोष तुम्हारे ही सर पर मढ़ देंगे। अरे माँ, शांति रहो। सीमा, जी दीदी,
आकाश जी की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं सीमा, तुम्हारा बुरा लगना जायज है। एक माँ का दर्द सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम आकाश जी की जगह होती तो शायद तुम भी ऐसे ही भड़कती। और रहा सवाल मयंक का, हम जानते हैं हमारा बेटा कितना लायक है। अपने जिंदगी के रास्ते खुद साफ करते हुए आगे बढ़ेगा, क्योंकि जीत हमेशा संघर्ष करने वालों की होती है ना बेटा? हमारा मयंक सबसे अलग, सबसे अनोखा और साहसी है। इसलिए बिना आकाश जी के आशीर्वाद के इसने शादी करने से मना कर दी। वाह बेटा, मान गए तुमको। मेरी गुंजन की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। नेवर। I know And I'll always keep you happy. और इन तारों की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा, ऑलवेज। ओके, मैंने एक बहुत ही डिटेल प्लानिंग की है। हमारी शादी कहाँ होगी, तुम शादी में क्या पहनोगी, और हम हनीमून के पे कहाँ जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। पागल जो हो तुम। वो तो प्लानिंग इज द की टू सक्सेस डार्लिंग। ओके, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हाँ, जस्ट वेट। मैं क्या कर रहे हो मयंक? अब मान लो कि हम दोनों की शादी हो रही है। कम ऑन, जस्ट इमेजिन, सोचो कि हमारी शादी हो रही है और हमारा मंडप जो है फेरों का, वो फूलों से सजा होगा। ये है मंडप। ठीक है, ये हमारा मंडप। मयंक, तुम बैठी होगी मेरी दुल्हन बनकर, एक ब्यूटीफुल सा लहंगा पहन के। हमारी शादी होने जा रही है, चारों तरफ शहनाइयां बज रही होंगी, और उन शहनाइयों के बीच में मैं और तुम। गठबंधन होगा और फिर पंडित जी बोलेंगे कि वर का हाथ वधू के हाथ में दे दीजिए और फेरों के लिए खड़े हो जाइए, और फिर हम दोनों फेरे लेंगे लाइक दिस, और वहां सभी आशीर्वाद के लिए हम दोनों पे फूल बरसा रहे होंगे, ऐसे। गुंजन, तुमने और मयंक ने हमें बहुत खुश किया बेटा। हम जानते हैं अंदर से तुम दोनों एक दूसरे के साथ होने के लिए कितने उतावले हो, लेकिन फिर भी आकाश जी का मन रखने के लिए एक दूसरे से दूर रहने का फैसला किया। शाबाश बेटा। आपकी बहुत याद आएगी मौसी जी। हमें तुमसे भी ज्यादा, क्योंकि ये 3 दिन तो पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।